सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। इसमें क्लास 6 की जो साइंस की किताब है जिसका नाम जिज्ञासा है, उसका चैप्टर जो 3 है उचित आहार स्वास्थ्य शरीर का आधार। इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो हम लोग देखेंगे। इसमें सारे प्रश्नों के उत्तर इसमें नोट्स वाइज मिलेंगे आपको। पहले हम दिखा देंगे कौन कौन से क्वेश्चन हैं, फिर रिटर्न में उसके आंसर समझेंगे क्या है। पूरा पाठ का जो सारांश है वो इसमें समाहित करके आंसर आपके लिए बनाए गए हैं। एक बार इसको देख लीजिए। जो क्लास 6 भी एक बार बता देते हैं किस किताब की है ये। तो ये बिहार बोर्ड में जो न्यू बुक लॉन्च हुई है क्लास 6 की साइंस के लिए, जिसका नाम है जिज्ञासा, जिसका चैप्टर नंबर 3 है उचित आहार स्वास्थ्य शरीर का आधार। अब यहाँ से देखिए, हम लोग ये तो सब डिस्क्रिप्टिव है, पढ़ने वाला है, हम सिर्फ इसमें क्वेश्चन और आंसर देखेंगे इसके। तो ये पहला जो आता है तालिका, तो तालिका को हम लोग उसमें देखेंगे नोट्स में क्या क्या भरना है, ये आप देख लीजिए एक बार। ये तालिका भरी जाएगी, इसके बाद सीधे यहाँ से लास्ट में इसके क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। अभी ये डिस्क्रिप्टिव है, केवल पढ़ने वाला है और क्रियाकलाप मतलब एक्टिविटीज करने के लिए है। लेकिन हम लोग इसमें सिर्फ प्रश्न उत्तर ही देखने के लिए आए हैं, तो हम लोग प्रश्न उत्तर ही देखेंगे। लेकिन दूसरी ये तालिका दी गई है, इसको भी हम लोग देखेंगे। एक बार देख लीजिए इसको, और सब क्वेश्चन आंसर दोनों एक साथ मिल जाएंगे दूसरी पीडीएफ में। नोट्स जो लिखे हुए हैं उसमें मिलेगा। यहाँ से हम लोग समझते हैं कि जो क्वेश्चन है उनको एक बार देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन कौन कौन से हैं, यहाँ पे 1 मिनट वेट कीजिए। ये देखो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके लिए। ये सारांश है पाठ का, तो सारांश भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सारांश के बाद यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा, एक बार इसको आप नज़र डाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है जो निम्नलिखित असंगत को चुनिए, ये क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे। असंगत को चुनिए, कारण बताइए। सारे क्वेश्चन और आंसर विद आंसर आपको मिलेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो जो तालिका उसमें दी गई थी उस तालिका को पहले हम लोग देखते हैं, समझते हैं। तालिका में सबसे पहले डे लिखे हुए थे। इधर आपका ये खाद्यान्न के लिए था, ये डे है आपका, डी जिस पे बना दिया। ये किस दिन क्या नाश्ता आपको खाना चाहिए, वो एक तालिका बनी थी। सोमवार को पराठा और दही, दोपहर के लिए ये है, ये नाश्ता हो गया। फिर दोपहर में जो लंच होता है उसके लिए दाल चावल सब्जी, और रात यानी डिनर के लिए 3 चीज़ों में बांटा गया। इसमें आपको एक ही साथ मिल रहा है, लेकिन आप ऐसे मानिए कि 3 भागों में इसको बांट दिया गया है। ये कि डे इधर हो गया, ये नाश्ता का हो गया। नाश्ता का जो एरो यहाँ तक है, दोपहर तक, दोपहर ये यहाँ से जाएगा यहाँ तक। तो ऐसे आप समझ जाइएगा, इसमें इस तरीके से दिया गया। ये तो हो गए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको एक बार पढ़ लेना है। इसमें अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ से आपके जो आइए सीखते हैं नाम से जो इसमें टॉपिक दिया था, वो वहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से, यहाँ से देखिए आप, निम्नलिखित में से 1 मिनट, निम्नलिखित में से असंगत को चुनें और कारण बताएं। तो पहला प्रश्न जो का है, उसमें का और खा 2 दिए थे। तो का समझते हैं, ज्वार बाजरा रागी चना, ये 4 चीज़ें। इसमें बोल रहा असंगत को चुनना है। असंगत मतलब जो इन चारों में से एक भिन्न होगा। तो ये जो चना है, ये जो है ये असंगत है। ये क्या है, भिन्न है, क्योंकि चना जो होता है वो अलग होता है। एक दाल है, चना की दाल आप सब लोग सुने होंगे, चना की दाल बनती है, तो चना एक दाल है। बाकी ज्वार बाजरा रागी ये 3 क्या है, ये अनाज है। यहाँ पे लिखा है, सब आप पढ़ लीजिएगा इसमें। इसके बाद हम लोग खा क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें राजमा, मूंग, साबूदाना, चावल, 4 चीज़ें हैं। इसमें आपको कह रहा है कि असंगत, यानी अब एक भिन्न को ढूंढिए। सेम मूंगे 3 एक जैसे, एक अलग हो उसको छांटना है। तो इसमें साबूदाना जो है वो अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि साबूदाना, यहाँ से पढ़िए, साबूदाना असंगत है क्योंकि यह पौधे की जड़ से बनता है। साबूदाना जो है आपका पौधे की जड़ से बनता है और स्टार्च होता है। जबकि बाकी 3 दाल या अनाज है। राजमा, मूंग, चावल अनाज में आता है, और राजमा चावल आपकी ये दाल है। ये अनाज हो गया, और ये आपका पौधे की जड़ से प्राप्त होता है जिसमें स्टार्च होता है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भारत में, यहाँ से देखिए, भारत में पारंपरिक और आधुनिक पाक पद्धतियों की तुलना करें। आधुनिक और पाक पद्धतियों की तुलना करें। पारंपरिक मतलब ये जो पुरानी, और जो आधुनिक मतलब अभी की, दोनों की आपस में तुलना करना है। तो पारंपरिक मतलब पुरानी जो है, पहले उससे पाक पद्धतियों में ताजगी, पोषण और घर का स्वाद होता है, जैसे रोटी, दाल, सब्जी।
आधुनिक में देखते हैं क्या है, जो आज जंक फूड जो आप लोग बाहर खाते हैं, जंक फूड हो गया, मोमोज हो गया और फुल्की हो गया, ये सब होता है आधुनिक में, जंक फूड में आता है। स्वादिष्ट लेकिन पोषण में कम होते हैं और वसा युक्त होते हैं, क्योंकि इसमें ऑयली होता सारी चीज़ें, और ऑयल में ही फैट होती है, फैट से मोटापा बढ़ता है इंसान का और एनर्जी मिलती नहीं, पोषण मिलता नहीं है। यानी बाहर से दिखेगा हेल्दी और अंदर से बहुत ही वीक हो जाता है इंसान, इस प्रकार का। तो दूसरा क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। शिक्षक का कहना है, यहाँ देखिए तीसरा क्वेश्चन, शिक्षक का कहना है कि अच्छा आहार औषधि के रूप में काम करता है, सॉरी यहाँ पे औ की मात्रा है, ये औषधि के रूप में काम करता है, इस पर चर्चा करें। उत्तर हमारा है अच्छा आहार शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। जाहिर सी बात है, अच्छा आहार खाएंगे तभी उसी से हमें पोषण मिलेगा, प्रोटीन विटामिन जो भी जरूरी आवश्यक तत्व हैं हमारे शरीर को प्रदान होंगे, तभी हमारा शरीर सही रहेगा। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता, जैसे जो नॉर्मल वायरल फीवर चलता है तो उसमें जल्दी कोई बीमार हो जाता है, यानी उसकी रोग प्रतिरोध इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं, वो अगर वीक है तो वो जल्दी बीमार हो जाएगा। यदि हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो हम लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। इसलिए सही आहार दवा की तरह काम करता है, क्योंकि सही आहार लेंगे तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी तो हम बीमार नहीं होंगे। तो वही आहार जो है दवा के रूप में काम करता है। चौथा प्रश्न देखते हैं यहाँ से देखिए, सभी स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ स्वास्थ्यवर्धक नहीं होते, इस पर व्यक्त करें। मतलब क्वेश्चन कह रहा सभी स्वाद तो होगा लेकिन वो अच्छे नहीं होंगे। इसके लिए अब पहले अभी एक क्वेश्चन जो वो 2 है उसमें हम लोग डिस्कस किया था, फिर भी एक बार देख लेते हैं। स्वाद होगा बट पोषण नहीं होगा। तो पिज्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक आदि स्वाद में अच्छी होती है लेकिन पोषक तत्व तो नहीं होते, स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकती हैं। ठीक है, देखिए कुछ मात्रा में खाएं तो सब कुछ सही है, लेकिन यदि इसी की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तब ये नुकसान करता है। तो पिज्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक स्वाद में अच्छी होती हैं और इनकी जिस लगातार सेवन वो ज़्यादा मात्रा में करते हैं तो हमको हानि पहुंचाती हैं ये चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ से मांसाहारी न होने पर भी कुछ लोग फास्ट फूड पसंद करते हैं, चर्चा करें। अब देखिए क्या कह रहा है, फास्ट फूड मांसाहारी मतलब जो नॉनवेज खाते हैं, मतलब जो नॉनवेज मांस मछली खाते हैं उनके लिए मांसाहारी बोलते हैं। फास्ट फूड आसानी से उपलब्ध होते हैं, ठीक है, रोडों पे हर जगह मिल जाएंगे और तुरंत बन भी जाते हैं। खाना बनाने में पूरा हमको दाल चावल प्रॉपर चीज़ों की ज़रूरत होगी, काफ़ी टाइम लगेगा, आपको रोड पे इतनी जल्दी मिलेगा भी नहीं। लेकिन फास्ट फूड क्या है, मोमोज, फुल्की हर जगह मिल जाता है आसानी से, स्वादिष्ट लगते हैं, आदत बन जाते हैं, लोग इनकी ओर आकर्षित होते हैं, भले ही वे शाकाहारी हों। ठीक है, शाकाहारी से और मांसाहारी से मतलब नहीं है, फास्ट फूड सभी को पसंद होते हैं। 6 नंबर पे देखिए, ऐसा कौन सा रोग है, यहाँ से देखिए 6 नंबर, ऐसा कौन सा रोग जो हड्डियों ठीक से नहीं बन पाती हैं। उत्तर है रिकेटस, विटामिन डी की कमी से हड्डियाँ मुलायम हो जाती हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग, हड्डियाँ ठीक से नहीं बन पाती, मतलब उनकी ग्रोथ नहीं होती है, हड्डियाँ जो है उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो वो कौन सी बीमारी है, तो वो है आपका रिकेटस। यहाँ से ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। इसके लिए उचित उपाय, तो धूप में रहना, वो भी मॉर्निंग है, क्योंकि जो धूप में विटामिन डी मिलती है हमको वो मॉर्निंग में मिलती है, ना कि पूरा दिन मॉर्निंग में। विटामिन डी युक्त भोजन, विटामिन डी युक्त भोजन हमको लेना है, जैसे विटामिन डी दूध और अंडा और मछली, इसमें सबसे ज़्यादा जो है विटामिन डी पाया जाता है। तो हमको ध्यान रखना, सुबह की धूप लेनी है और ये तीनों चीज़ें हमको सेवन करनी है खाने में। जो मांसाहारी हैं तो वो दोनों चीज़ें खा सकते हैं और जो शाकाहारी हैं वो दूध खा सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखें। 7 नंबर है, पेय पदार्थों में से किसे लेना पसंद करेंगे, क्यों? फलों का रस, कोल्ड ड्रिंक। अब आपको दोनों में चूज करना, फिर उसका रीज़न भी बताना है। तो हमको फलों का रस ही हम लोग लेंगे, सभी लोग अगर पोषण के लिए पसंद करेंगे तो फलों का रस। कोल्ड ड्रिंक सिर्फ स्वाद मिलेगा, पोषण नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें अब फलों का रस, फलों में क्या होता है, प्राकृतिक पोषक तत्व होता है, विटामिन होते हैं, खनिज होता है, जबकि कोल्ड ड्रिंक में अधिक चीनी रसायन होते हैं, यानी केमिकल होता है। तो ये हमारे स्वास्थ्य को हानिकारक पहुँचाती हैं और ये पोषक तत्व विटामिन हमारे शरीर को जो जरूरत है वो सब मिल जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका, सारा इसमें PDF वाइज बनाया गया आपके लिए है। अगर यदि आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसमें कमेंट भी लिखें और लाइक भी करें और शेयर भी करें। जो क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसको, गोगो के पैर की हड्डी टूट गई, उसे कैल्शियम विटामिन डी दिए गए। गोगो कौन है, तो आप जब लेसन पूरा पढ़ेंगे तो उसमें जिसमें जो है कहानी के रूप में समझाया गया, तो उसमें एक बच्चे का नाम गोगो है, उसी पे बता रहे हैं। इसमें कैल्शियम और विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। ठीक है, ये तो हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। कैल्शियम और विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। डॉक्टर ने उसे दवाएँ दी ताकि उसकी
टूटी हड्डी जल्दी जुड़ सके, मजबूत हो जाए। ठीक है, बच्चों की तो जुड़ जाती है, लेकिन यदि आपकी एज 40 के ऊपर है तो फिर ये भी तब नहीं जुड़ पाएगी, तब दिक्कत होती है। तो क्योंकि हड्डियाँ वीक हो जाती हैं, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो जाती है। बच्चे जो होते हैं उसमें ज़्यादा क्षमता रहती है, इम्यूनिटी भी ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है चिकित्सक, यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का, ये लाइन से दिए गए हैं, इसको का खा गा के रूप में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर का है, चिकित्सक ने गोगो को कैल्शियम की गोली क्यों दी? क्योंकि उसके पैर में हड्डी में प्रॉब्लम थी, हड्डी के लिए दिया था उसने। लेकिन इसमें उत्तर हम लोगों ने लिखा है, वो उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ से देखिए, हड्डियाँ को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम जरूरी होता है। गोगो की हड्डी टूट गई थी, इसलिए चिकित्सक ने हड्डी जल्दी जुड़ने और मजबूत होने के लिए कैल्शियम की गोली दी, जो कि हम लोग पहले देख चुके हैं। खा क्वेश्चन देखिए, दूसरी बार देखने पर चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी सिरप भी क्यों दिया? आप देखते हैं क्या इसमें आंसर है। विटामिन डी शरीर को कैल्शियम को सोखने में मदद करता है। देखिए नया पॉइंट है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। विटामिन डी शरीर को कैल्शियम को सोखने में मदद करता है। केवल कैल्शियम लेने से फ़ायदा नहीं होगा जब तक शरीर को उसे अच्छी तरह से अवशोषित ना कर सके, इसलिए विटामिन डी दिया गया। देखिए कैल्शियम मिल गया, लेकिन उसको सूखा एब्जॉर्ब कौन करेगा? सूखेगा कौन? जैसे हम लोग कोई भी मलहम या कुछ स्किन पे लगाते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो धीरे धीरे गायब हो जाता है, क्यों? स्किन उसको सूख लेती है। वैसे हमारे शरीर में यदि कैल्शियम की टेबलेट दी, यानी कैल्शियम तो पहुंच गया, उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा? तो विटामिन डी ही वो करेगा, वही हड्डियों में ले जाएगा, इसीलिए जरूरी। क्वेश्चन नंबर अगला देखेगा, चिकित्सक द्वारा दी जाने वाली, यहाँ से देखते हैं, चिकित्सक द्वारा दी जाने वाली दवाओं के चयन के बारे में आपके मन में क्या सवाल उठता है? तो यहाँ से उत्तर देखते हैं। यह सवाल उठ सकता है कि कौन सी दवाएं कब दी जाएं, उनका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उन दवाओं के दुष्प्रभाव, क्योंकि हमको एक्सपायरी डेट भी देखनी होती है, उसका दुष्परिणाम तो नहीं कोई होगा। यदि वो दवाई फ़ायदा कर रही तो ठीक, नहीं तो अगर नुकसान कर रही तो काफ़ी घातक नुकसान होते हैं दवाइयों के। अगला देखते हैं, चीनी कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है, ये प्रश्न है। चीनी कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है, परंतु इसमें आयोडीन मिलाने पर नीला काला रंग क्यों नहीं आता? ये क्वेश्चन है आपका, ये आप जो चैप्टर पढ़ेंगे उसी से बनाया गया क्वेश्चन। इसका आंसर देखिए क्या है। अभी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा, अगर यदि आप लेसन पढ़े रहे होंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं। चीनी कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है, परंतु उसमें आयोडीन मिलाने पर नीला काला रंग क्यों नहीं आता? तो आंसर देखिए, आयोडीन का रंग परिवर्तन केवल स्टार्च, जैसे स्टार्च किस में होता है? तो स्टार्च आपका होता है आलू और चावल में के साथ होता है। चीनी में स्टार्च नहीं होता, इसलिए उसमें नीला काला रंग नहीं आता है। मतलब यदि आप टेस्ट करेंगे स्टार्च किस में है किस में नहीं है, तो आयोडीन का जो तनु विलयन होता है, यहाँ से देखिए, आयोडीन का तनु विलयन जो होता है, रंग परिवर्तन केवल स्टार्च के साथ होता है, यानी आलू उसके साथ या चावल जिसमें स्टार्च होगा उसी में आएगा। लेकिन चीनी में स्टार्च तो होता नहीं है, तो उसमें नहीं आएगा, उसमें तो कार्बोहाइड्रेट होता है। 11 क्वेश्चन देखिए, प्रयोगशाला में आयोडीन की कुछ बूंदें मिट्टी पर गिरने से रंग नहीं बदलता, क्यों? मिट्टी में स्टार्च नहीं होता, जो हम लोग ऊपर देखिए। यदि स्टार्च है, देखिए यदि स्टार्च है तो रंग कैसा हो जाएगा? तो काला या नीला हो जाएगा स्टार्च के साथ में। यहाँ से देखिए, अब कह रहा है कि आयोडीन की बूंदें अगर मिट्टी में गिर जाएँ तो फिर मिट्टी पर गिरने से रंग नहीं बदलता, क्योंकि स्टार्च मिट्टी में कहाँ होगा? मिट्टी में तो होता नहीं है। आयोडीन केवल स्टार्च के संपर्क में आकर रंग बदलता है। यहाँ से देखिए लाइन क्लियर हो गई है। यानी आयोडीन यानी नमक का जो घोल होता है, स्टार्च में आएगा तभी वो काला नीला होगा, वरना कोई रंग उसका कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो आप लोग टेस्ट कर सकते हैं। आलू लीजिए, आलू को काटिए, काटने के बाद आयोडीन का थोड़ा घोल लीजिए और उस पर डाल दीजिए, तो उसका रंग देखना आप नीला या काला हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 12 को देखते हैं हम लोग हैं। लिखा है, केवल ब्रेड को संतुलित आहार नहीं माना जा सकता, क्यों? जो हम लोग सुबह सुबह नाश्ता में ब्रेड खाते हैं उसके बारे में बात हो रही है। ब्रेड केवल कार्बोहाइड्रेट होता है, संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व। अब देखिए संतुलित आहार किसे कहते हैं? या संतुलित मतलब जो संतुलित मतलब सब समान हो, जिसमें पोषक तत्व जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हो। कौन कौन से? प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, रेशा, ये जरूरी है। प्रोटीन हमको किससे मिलती है? तो आगे लिस्ट में हम बताएंगे। प्रोटीन, वसा हमको किससे मिलती है? तो फैट हमको ज़्यादा जो ऑयली चीज़ हो इससे फैट मिलती है। विटामिन हमको किससे मिलती है? तो फलों से मिलती है। खनिज हमको फलों से मिल जाए। रेशा सबसे ज़्यादा आम से पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमको इम्पोर्टेंट हमारे शरीर के लिए। और ब्रेड में क्या होता है? केवल कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब फैट, यदि कार्बोहाइड्रेट या वसा है तो उससे पूरा पोषक तत्व हमें नहीं मिला, इसीलिए ब्रेड को नहीं माना जा सकता। केवल ब्रेड स्वास्थ्यवर्धक आहार नहीं हो सकता। केवल पेट भर सकते हैं लेकिन पोषण नहीं उससे मिलने वाला है।
क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। यदि कोई बच्चा दूध नहीं पीता, यहाँ देखिए, यदि कोई बच्चा दूध नहीं पीता तो उसके लिए यानी विकल्प क्या। छोटे बच्चे क्या करते हैं, हमें दूध अच्छा नहीं लगता, ऐसे पीते हैं नहीं, लेकिन फिर उनको पोषण उनको कैसे मिलेगा। तो देखिए, दूध के बदले कैल्शियम प्रोटीन से भरपूर चीज़ें दे सकते हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें, पनीर या दही। दूध नहीं अगर बच्चे को देना है, नहीं अच्छा लगता, पनीर या दही दे दीजिए, उसकी आवश्यकता पूरी हो जाएगी। हरे पत्तेदार सब्जियां में पालक मेथी, पालक में लोहा आयरन सबसे ज़्यादा होता है। बादाम, सोया, दूध, तिल, ये सारी चीज़ें हैं जो बच्चे को दी जा सकती हैं। अगर वो नॉनवेज भी खाता है तो अंडा और मछली में आ जाएंगे। यहाँ से देखते हैं। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन आपका 13 तक ही थे, क्वेश्चन आपके ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ से एक्टिविटी एक दी गई है, उसके आंसर भी हैं, उसको भी एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो यहाँ से 1 नंबर देखिए, 1 जो लिखा हुआ है, कार्य। 3 पैकेट बंद खाद्य पदार्थ के पोषण संबंधी लेवल पढ़ें, उनका विश्लेषण करें। तो इसमें क्या करेंगे छात्र, यहाँ से देखिए, छात्रों को अपनी माता जी की मदद से 3 पैकेट बंद खाद्य पदार्थ की सामग्री पोषण संबंधी जानकारी पढ़ना चाहिए। यानी पैकेट के ऊपर पीछे ऊपर तो उसका नाम होता है, बैक साइड में देखिए उसमें लिखा होता है डिस्क्रिप्शन की उसमें क्या क्या मिला है, या ये लिखा होता है। दूसरा, इसमें कितने % प्रोटीन है, ऊर्जा, प्रोटीन, वसा, शक्कर आदि कितनी कितनी मात्रा है, ये सब इसमें लिखा होता है। एक बार चेक करना चाहिए इसको। दूसरा देखते हैं क्या है क्वेश्चन का, कार्य। दूसरा है, नमक बनाने की प्रक्रिया की उपयोगिता के बारे में बताएं। तो नमक जो होता है वो हमको खारे पानी से मिलता है, क्योंकि खारा पानी खारा तभी कहलाएगा जब उसमें नमक होगा। भारत में 2 प्रकार के, अपना जो देश है भारत देश, उसमें 2 प्रकार के होते हैं। खारा पानी कहाँ पाया जाता है, समुद्र में। और खनिज नमक होता है, खनिज नमक ज़मीन से निकाला गया नमक जो है, खनिज मतलब बहुमूल्य वस्तुएं जो ज़मीन से निकाले जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। तो एक तो खारा पानी हो गया, खारा पानी मतलब समुद्र से निकलता है, दूसरा ज़मीन से निकलता है, ज़मीन मतलब खनिज नमक। छात्रों को नमक बनाने की प्रक्रिया, उसकी शुद्धता, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग के लाभों को समझाना। तो इतना आप याद रखिए, 2 जगह निकलता है, खारा पानी मतलब समुद्री नमक, और खनिज मतलब ज़मीन से निकाला जाता है जो। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अगला पॉइंट, अगला है कार्य। देखिए यहाँ से, आदिवासी समुदायों का आहार जलवायु पर उनकी निर्भर करता है। ठीक, छात्र यहाँ जानेंगे कि आदिवासी समुदाय जंगल आसपास प्रकृति से क्या खाते हैं, जैसे कंदमूल। अब जैसे आदिवासी किसे कहते हैं, आदिवासी जो सामाजिक हमारी बस्तियां हैं उनसे बिल्कुल ही दूर रहकर अपना खुद का जीवन यापन करते हैं, बिल्कुल ही अपने स्वयं पर निर्भर रहते हैं, किसी पे भी वो निर्भर नहीं होते हैं, और जंगल में जीवन यापन करते हैं, बाहरी दुनिया से अनजान होते हैं, उन्हें आदिवासी कहते हैं। वो लोग खाते क्या होंगे, इसके बारे में बात करनी। तो कंदमूल, फल, पत्तियाँ, यानी जंगल में जो मिलेगा वही तो खाएंगे, तो यही चीज़ें मिलती हैं उनके, और मौसम पर निर्भर रहते हैं। सही, जाहिर सी बात है, ये मौसम अगर यदि बाढ़ आ गई तो वो कुछ नहीं खाएंगे, सब वहाँ की फसलें खराब हो जाए, फसलें नहीं, पौधे जिनसे वो फल प्राप्त करते हैं। यदि उनका मौसम अच्छा रहा, बरसात हो गई, तो उनको पानी भी मिल जाएगा। पानी उनके लिए मोटर नहीं है, नदियाँ सूख जाएंगी यदि बारिश नहीं होगी, तो मौसम पर ही पूरी तरीके से वो निर्भर होते हैं। चौथा पॉइंट देखिए यहाँ से, महाराष्ट्र, ये राज्य है हमारे भारत देश के, महाराष्ट्र, हिमाचल, रामगंज क्षेत्र के खाद्य पदार्थ की तुलना करनी है आपस में। तो यहाँ से सभी का अलग अलग बताना है। तो महाराष्ट्र में क्या मिलता है, तो लिखा है भाकरी, पूरड़, पोली। देखिए सबके नाम अलग अलग मिलेंगे, शायद आपने सुने भी ना हो। हिमाचल में क्या, दाल भात, मक्की की रोटी, ये तो अपने यहाँ भी मिल जाता है। रामगंज में बाजरा, छाछ। छात्रों को यह तुलना आपस में अलग अलग जगहों पर। देखिए हर जो एरिया होता है, क्षेत्र होता है, सब पहनावा, खाना सब में डिफरेंट होता है, सभी में अलग अलग होता है, हर क्षेत्र का क्षेत्र वाइज ही खाना पहनावा चलता है। उसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट 5वां, आयु, शरीर की स्थिति, पोषण संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर तुलना करें। छात्रों का समझाना कि बच्चे, वयस्क, बुजुर्ग और बीमार व्यक्तियों को अलग अलग पोषण की आवश्यकता होती है, इसके अनुसार भोजन में विभिन्नता आती है। तो छात्रों को, बच्चे, वयस्क, बुजुर्ग, तीनों में अलग अलग उम्र के अनुसार सभी में क्या है, डिफरेंस होता है। बच्चा होगा हाइट कम होगी, वयस्क को ज़्यादा होगा लेकिन क्षमता उसके अंदर कम होगी वयस्क के अंदर। तो 6ठा नंबर देखते हैं, कार्य। बाहर रहने वाले बच्चों के लिए संतुलित आहार योजना बनाएं, यानी जो बाहर रहते हैं, घर पे नहीं रहते हैं, वो कैसे क्या करेंगे। तो एक चार्ट बनाया गया इसमें, उसको एक बार देख लेते हैं, डाइट प्लान जिसको आप लोग कहते हैं। तो सुबह जो है उदाहरण डाइट चार्ट, नाश्ता, दूध, फल। नाश्ता में आपको क्या लेना, दूध, फल लेना है, यहाँ से लाइन है, मान लीजिए नाश्ता और दूध, फल। दोपहर में क्या, दाल, चावल, सब्जी। रात में क्या, रोटी, पनीर और सलाद। और बीच बीच में मूंगफली में प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है। गुड़, नारियल, ये गुड़ में कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। आपके जो सारे क्वेश्चन हो गए यहाँ से एक बार आप देख लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। धन्यवाद।